हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय बलपांडे। वेलकम टू माय चैनल आयुर्वी। आज हम लोग रोग निदान एवं विकृति विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, जिसका नाम है रोगी परीक्षा विधि। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 नंबर और 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। पहले हम देखेंगे कि परीक्षा क्या होता है। इसका श्लोक है, परीक्षास्तु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम प्रतिपत्ति नाम यो विकार यथा पथिवत व्यवस्थापते तथा अनुष्ठान ज्ञानम। ये है चरक विमानस्थान 8 चैप्टर का श्लोक। ठीक है। परीक्षा का प्रयोजन प्रतिपत्ति ज्ञान है। जिस रोगी की आयुर्वेद शास्त्र में जिस प्रकार की उत्पत्ति, लक्षण आदि बताए गए हैं, उसी प्रकार जानकर तद अनुसार चिकित्सा का विधान करना प्रतिपत्ति कहलाता है। मतलब हमें जिस प्रकार की लक्षण दिखाई देते हैं, जिस प्रकार की उत्पत्ति दिखाई देती है, उसी के अनुसार हम लोग जब चिकित्सा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिपथ्य कहा जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि रोगी परीक्षा की कितनी विधियां बताई गई है। हमने पहले रोग परीक्षा पढ़ी थी, अब हम रोगी परीक्षा पढ़ रहे हैं। रोग परीक्षा क्या था? निदान, पूर्व रूप, उपशय, संप्राप्ति, ये सब। इसके फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले एक वीडियो डल चुका है, उसमें वो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। अभी हम देखेंगे रोगी परीक्षा विधि। फर्स्ट हम देखेंगे त्रिविध परीक्षा। ठीक है। प्रमाणों द्वारा रोगी परीक्षा। पहले हम इसको 2 पार्ट में है, प्रमाणों द्वारा बताया और एक वाग्भट के अनुसार बताया। तो प्रमाणों द्वारा जो है वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश। और वही हम देखेंगे वाग्भट के अनुसार तो दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। चतुर्विध परीक्षा क्या होती है? प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति। ऐसे ही षड्विध परीक्षा श्रोत इंद्रिय, रसेंद्रिय, त्वक इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, दर्शन इंद्रिय और प्रश्न इंद्रिय। फिर अष्टविध परीक्षा क्या होता है? नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, आकृति। ठीक है। दशविध परीक्षा क्या होती है? प्रकृति, विकृति, सार, सहन, प्रमाण, सात्म्य, सतत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और वय। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? त्रिविध परीक्षा को डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो त्रिविध परीक्षा रोग के विशेष ज्ञान का साधन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। ये हम लोग फर्स्ट ईयर में पदार्थ निरूपण में वगैरह पदार्थ जो है उसमें हम पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अभी आप्तोपदेश। रजस्तंभो निर्मुक्तान तपोज्ञान बलेने येषा त्रिकालमलं ज्ञान वहितं सदा आप्तशिष्ट विबुद्ध आस्ते तेषा वाक्य संशयम सत्व वक्ष्यन्ति ते कादस्तत्व निरजस्तमा। ये जो है ये चरक सूत्र है। ठीक है। आप्त पुरुष के आप्तोपदेश कहा जाता है। आप्त पुरुष के जो उपदेश है उन्हीं को क्या कहा जाता है? आप्तोपदेश कहा जाता है। आप्त पुरुष तर्क रहित, ज्ञान संपन्न और किसी विषय को संपूर्ण रूप से जानने वाले होते हैं। आप्त पुरुष कौन होते हैं? जो किसी भी विषय का पूरा ज्ञान, मतलब यथार्थ ज्ञान रखते हैं। उन लोगों के पास में हर एक वस्तु का या किसी भी चीज का संपूर्ण ज्ञान होता है, उसे आप्त पुरुष कहा जाता है। आप्तोपदेश द्वारा ज्ञेय विषय, प्रत्येक रोग का निदान, प्रकृति, मूल कारण, शब्द, स्पर्श, उपद्रव, स्वरूप, स्थान, वेदना, लक्षण, ये क्या है? ये आप्तोपदेश द्वारा ज्ञेय विषय है। ठीक है। अब आप्तोपदेश के बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यक्ष परीक्षा। इंद्रियों के द्वारा या अति इंद्रिय जो मन है उसके द्वारा जो विषयों का ज्ञान किया जाता है उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। जो मन और पंच इंद्रियों द्वारा स्वयं से जाना जाता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये जो है ये क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का प्रत्येक ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। मतलब जो अपन ने देखा है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका जो प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है वो किसके माध्यम से होता है? इंद्रियों के माध्यम से होता है। अभी जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको 2 इसमें बांट दिया है, एक ब्रहा और दूसरा जो है वो मानस। मतलब जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन और एक जो है वो है मेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो अपन जो एक्सटर्नल देखेंगे तो उसमें अपन क्या देखेंगे? इंद्रिय, इंद्रियार्थ, मन और आत्मा। और मेंटल ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या देखेंगे? कि सुख, दुख, इच्छा और द्वेष। ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था आप्तोपदेश द्वारा ज्ञेय विषय, वैसे ही अभी हम देखेंगे प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञेय विषय। रस रस ज्ञान को छोड़कर रोगी के शरीर में रहने वाली सभी इंद्रियों को परीक्षा की करनी चाहिए। मतलब जो है रस इंद्रिय उसको छोड़कर बाकी जितनी भी इंद्रिया है उसका हम कैसे प्रत्यक्ष ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है। और जो रस इंद्रिय है उसका हम कैसे करेंगे? अनुमान के द्वारा करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है श्रोत द्वारा। आतों का कुंजन, संधि एवं अंगुली पूर्व में स्फुटन, स्वर भेद,
शरीरगत शब्द, हमें जो भी शरीर से शब्द सुनाई देते हैं, मतलब जो भी वॉइस हमें सुनाई देती है वो है श्रोत द्वारा। फिर अपन चक्षु द्वारा देखेंगे कि चक्षु द्वारा हम क्या क्या परीक्षण कर सकते हैं। जैसे हम कलर देख सकते हैं, आकृति देख सकते हैं, प्रमाण देख सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, छाया मतलब कॉम्प्लेक्शन देख सकते हैं कि एकदम डार्क तो नहीं है, एकदम ब्राइट तो नहीं है, वर्ण देख सकते हैं कि पीला वर्ण तो नहीं दिख रहा है, तो हम जॉन्डिस ऐसे बताएंगे। आकार दे सकते हैं कि थोड़ा एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, किसी के अगर राइट हैंड में स्वेलिंग है तो वो हम आकार देख के बता सकते हैं कि नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा स्वेलिंग है। ये सब हम चक्षु द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है घ्राण द्वारा, मतलब सूंघना। उसके द्वारा हम देख सकते हैं कि उसके द्वारा कैसे परीक्षण कर सकते हैं। रोगी के संपूर्ण शरीर में व्याप्त स्वाभाविक या विकृत गंध की परीक्षा घ्राण परीक्षा के द्वारा होती है। मतलब जो नॉर्मल स्मेल आती है किसी भी मनुष्य के पास से, या जो विकृत व्यक्ति है मतलब जो पेशेंट है उसके पास से थोड़ी अलग स्मेल आ रही है, तो वो सब हम घ्राण परीक्षा के द्वारा कर सकते हैं। फिर स्पर्श द्वारा हम कैसे करेंगे। रोगी की प्रकृति एवं विकृति से युक्त स्पर्श परीक्षा हाथ से करनी चाहिए। जैसे हम लोग टेम्परेचर अगर देखना है तो हम छू कर देख सकते हैं, तो ये सब जो है वो स्पर्श से हमें पता चलता है। अब रसन द्वारा, मतलब किसी भी चीज का स्वाद, मतलब रोगी शरीर से के रस का ज्ञान अनुमान से करना चाहिए। अनुमान के द्वारा ही हम रोगी का रस ज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि इसका ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हम लोग, प्रत्यक्ष इंद्रियों से हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कहाँ से होगा, अनुमान के द्वारा होगा। तो ये एमसीक्यूज बनता है कि ऐसा कौन सा है, मतलब चक्षु, श्रोत, घ्राण और स्पर्श में से ऐसा कौन सा है जिसमें से हम अनुमान के द्वारा करते हैं, तो कौन सा है, रस इंद्रिया, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट जो है वो है अनुमान परीक्षा। किसी भी चीज का युक्ति पूर्वक जब हम ज्ञान करते हैं उसे अनुमान कहते हैं। युक्ति पूर्वक किसी भी विषय का ज्ञान करना अनुमान कहलाता है। अनुमान के द्वारा ज्ञेय विषय, जैसे अभी हमने दोनों का देखा, प्रत्यक्ष और आप्तोपदेश का, वैसे ही अभी हम देखेंगे कि अनुमान के द्वारा जो है वो कौन से ज्ञेय विषय होते हैं। जैसे जरण शक्ति के बल पर, व्यायाम शक्ति के बल पर, अर्थ व्यभिचार के व्यवहार से मन की, और स्मरण शक्ति की स्मृति। ऐसे ही हम देखेंगे अनुमान के द्वारा ज्ञेय विषय, जरण शक्ति के बल पर, व्यायाम शक्ति से, अर्थ व्यभिचार से मन की, और जो है स्मरण शक्ति से स्मृति की, मतलब स्मरण कितना हम याद कर सकते हैं, वो सब हम कैसे अनुमान के द्वारा देख सकते हैं। अभी हमने त्रिविध परीक्षा में जो नेक्स्ट डिवीजन देखा था आचार्य चरक और वाग्भट के अनुसार, वो है दर्शनम, स्पर्शनम और प्रश्नम। तो दर्शन परीक्षा क्या होती है, रोगी का वय, वर्ण तथा शरीर एवं इंद्रिय की परीक्षा करना। कोई भी रोगी आता है उसका वय, मतलब वर्ण और शरीर, इन सबका जो ज्ञान करते हैं वो हम दर्शन के द्वारा, मतलब देख कर सकते हैं। स्पर्श, स्पर्श द्वारा मृदु, शीतल आदि भावों की परीक्षा। अगर किसी का शरीर अत्यंत शीतल है या अत्यंत उष्ण है, ये सब हम स्पर्श द्वारा देख सकते हैं। ऐसे ही जो प्रश्न परीक्षा है वो भी हम देखेंगे। प्रश्न परीक्षा क्या होता है, प्रश्न द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के निदान निदान हो गया, वेदना, भेद, साथ में या जठराग्नि बल का ज्ञान जो होता है वो अपन प्रश्न द्वारा पूछ सकते हैं। कि हिस्ट्री टेकिंग से अपन क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं।